नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नवरात्रि के इन दिनों में जो शक्ति का पर्व है, हम अपने जीवन में जो कुछ भी ऐसा है जो हमें संभव है, जो असंभव भी लगता हो, उस सभी कुछ को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में इस समय का श्रेष्ठ प्रयोग कर सकते हैं। जीवन की सारी अपूर्ण इच्छाएं, जीवन में जो भी निम्नता है, शून्यता है, रिक्तता है, कमियां हैं, जिसको आप अपने जीवन में आज तक प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे, उन सभी को प्राप्त करने के लिए ये एक श्रेष्ठ समय है। इसको ऐसा समझिए जैसे कि ये एक संक्रमण काल है, ट्रांजिशन का समय है, जिस समय एक मौसम से दूसरे मौसम में बदलाव आ रहा होता है। और ये हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक है कि हम नवरात्रि को सेलिब्रेट करें, क्योंकि उस बदलाव के कारण, वातावरण में बदलाव के कारण जो हमारे शरीर पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, उसको हमें ध्यान से संभालते हुए अपने शरीर को उस परिस्थिति से बाहर निकालना है। तो इसीलिए नवरात्रि का विधान बनता है, जो शरीर के लेवल पर, मानसिक लेवल पर, आत्मिक लेवल पर, तीनों लेवल्स पर काम करता है, तीनों स्तरों पर काम करता है। और खास करके गुप्त नवरात्रि, क्योंकि ये शुद्ध विशुद्ध शक्ति की नवरात्रियां हैं, शक्ति की ऊर्जा का केंद्र है, और इसलिए ये आवश्यक है कि इसको हम समझ करके और ढंग से इसका उपयोग करें। ये जो गुप्त नवरात्रि अभी चल रही है, इन्हें वाराही नवरात्रि भी कहते हैं। अभी श्रीकुल में अलग हैं, कालीकुल में अलग हैं, लेकिन इनका पर्पस क्या है, हम क्या कर सकते हैं इस नवरात्रि में उपलब्ध हो सकते हैं। हम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में बहुत सारे शत्रु ना हो। हम अपने आप में अपने जितने भी रोग हैं उनका नाश कर सकते हैं, और देवी वाराही, उनकी कृपा से रोग मुक्ति, सर्व रोग हर नवरात्रि भी ये कहलाती हैं। किसी भी प्रकार की भूमि संपत्ति की समस्या हो तो उसमें देवी वाराही की एक ऐसी कृपा हमें प्राप्त होती है जिसके माध्यम से हम अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। जिनका घर ना बन रहा हो, बनते बनते रुक जाता हो, या कुछ ऐसी समस्या आ रही हो जिसके कारण से वो काम नहीं हो पा रहा, तो उस सब को आप समूल नाश कर सकते हैं और उसको अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उस सफलता को, उस आशीर्वाद को। इस प्रकार आप भूमि और संपत्ति से संबंधित सभी समस्याओं को अपनी हल कर सकते हैं। जो भी आपकी कैरियर से संबंधित हो, व्यवसाय से संबंधित हो, ऐसी समस्याओं का हल भी देवी वाराही के माध्यम से सरल रूप से प्राप्त हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में बहुत कुछ काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वो काम समय पर पूरा नहीं हो पाता है। काम तो हो सकता है देर सवेर हो जाता हो, लेकिन समय पर पूरा नहीं हो पाता है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए भी देवी वाराही की साधना ही उपयुक्त बताई गई है। जीवन में एक और समस्या भी हम सभी ने अनुभव करी होगी कि धन तो बहुत आ रहा है पर वो रुकता नहीं है, जैसे आता है वैसे बह जाता है। अब क्या करें ऐसे में? तो देवी वाराही की साधना इसका भी उत्तर है। अब बुरी से बुरी परिस्थिति आपके सामने आ जाए और आपको निकलने के लिए कोई मार्ग ना सूझ रहा हो, तो देवी की जो वाराही रूप है ये उसमें भी आपके लिए सहायक है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान वराह ने धरती का उद्धार किया था, और वाराह की जो शक्ति है उसे वाराही कहते हैं। इसलिए धरती पर रहने वाले हम सभी के लिए जो कुछ भी हमारी समस्याएं हैं, जो कुछ भी हमें अपने जीवन में अनुकूलता लाने के लिए प्रयास करना है, उसमें देवी वाराही एक बहुत बड़ा कैटलिस्ट है, बहुत बड़ी सहायक है, प्रेरक है, मार्गदर्शक है। उनकी आशीर्वाद से ये सब कुछ संपन्न हो जाता है। तो क्या मैं इन सभी कुछ को प्राप्त कर सकता हूँ अपने जीवन में? क्या मैं इन सब के अतिरिक्त त्रिकाल ज्ञान को भी प्राप्त कर सकता हूँ? तो वास्तव में देवी वाराही का इस विषय में निर्देश किया गया है। और ये जो काल नवरात्रि का चल रहा है, इसे वाराही नवरात्रि ही कहते हैं। गुप्त नवरात्रियों में, श्रीकुल में इसको वाराही नवरात्रि कहते हैं। और ऐसे में एक छोटा सा बिंदु और समझने की आवश्यकता है कि जैसे दिन और रात दो होते हैं, ऐसे श्रीकुल और कालीकुल भी हैं, और ऐसे में उन दोनों के अपने अपने मार्ग भी भिन्न हैं। तो अगर ये अपर त्रिकोण को, यानी हमारे ऊपर के त्रिकोण को देवी वाराही टच करती हैं और उसके माध्यम से हम अपने जीवन में गति कर रहे हैं श्रीकुल के लिए, तो ऐसे ही कालीकुल में इसके अपोजिट नीचे के त्रिकोण को एक्टिवेट किया जाता है, जिसका केंद्र नाभि होता है, जहाँ छिन्नमस्ता नवरात्रि कहते हैं।
तो वो भी ऐसे ही सेलिब्रेट होती है। इसी प्रकार से ये देवी वाराही है जो कि ऊपर के त्रिकोण से संबंधित है और श्रीकुल से संबंधित नवरात्रि का ये विधान है। अब ऐसे में ऐसा क्या किया जाए या क्या हो, इसको समझने का भी प्रयास करना चाहिए। आपने हमारी पिछली वीडियोस में समझा होगा कि वास्तव में अग्नि की 10 कलाएं हैं और जिनमें से 3 कलाएं हमारे मस्तिष्क में हैं, 2 आंखों में और तीसरी आंख में तीसरी। तो इस प्रकार से 8वीं 9वीं और 10वीं कला अग्नि की हमारे ऊर्ध्व भाग में है और यहीं पर ही देवी वाराही है और इनसे ये संबंधित है। तो अगर आप देखें तो ये एक प्रकार से आपको इससे काफी कुछ स्पष्ट होगा कि हम किस तथ्य की ओर इंगित कर रहे हैं। एक और विषय आपने ज्योतिष के विषय में भी सुना होगा, समझा होगा। तो राहु से संबंधित अगर आपको साधनाएं करनी हो या राहु से संबंधित उसी अनुकूलता प्राप्त करनी हो तो ये देवी वाराही की वाराही नवरात्रि श्रेष्ठतम है, उससे वो अनुकूलता प्राप्त होती है। अब ये तो कल से प्रारंभ हो गई नवरात्रि, तो क्या करें? तो आपने कल से कम देवी वाराही के विषय में सोचा होगा, उनको जाना होगा, ये तो माना होगा कि वाराही नवरात्रि का ये प्रथम दिवस है, वाराही देखने में ऐसी लगती हैं, उनका इस प्रकार का मुख है, उनके ऐसे कुंडल हैं, उनका इतना सुंदर रूप है और वो इस प्रकार से बैठी हैं, वो वास्तव में ही लक्ष्मी का रूप है। उनका मुख उन्होंने वाराह जैसा लिया है क्योंकि वो वाराह की शक्ति है, बट है तो वो लक्ष्मी ही। तो कितनी सुंदर है, कैसी है, वो सब आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा। तो वास्तव में यही पहले दिन की साधना रही, अर्थात उस पृथ्वी तत्व से, उस चीज से जुड़ने की प्रयास करना, उसको समझने का प्रयास करना, उस गंध को लेना जिसके माध्यम से देवी वाराही उस अनंत लोक में छुपे हुए किसी भी रहस्य को हमारे अंदर से निकाल के स्पष्ट कर देती हैं। अब आप देखो वराह ने क्या किया था। वराह अवतार में भगवान नारायण ने पृथ्वी को जहां छुपा दिया गया था उस अनंत ब्रह्मांड में से उसको ढूंढ के निकाल लिया था उस गंध के आधार पर। तो हमारा जो प्रथम दिन है वाराही का, वो उनके विषय में चिंतन करके ही प्रारंभ भी अगर हमने कर दिया है तो वो सफल हुआ। अब हमें उसके आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी के आगे जल, अग्नि, वायु, आकाश भी है। तो आज ये दिन जो दूसरा दिन है, उस दिन आपको उस नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए जहां से आप और गहराई में वाराही की ओर गति कर सकें, उन्हें पूरी तरीके से उन तक पहुंच सकें। और ये करते करते उन्हें पंचमी कहा गया है। अष्टमातृकाओं में पंचमी देवी है। आप ऐसे दिन पे आ जाते हैं नवरात्रि के जिसे पंचमी कहते हैं और वहां से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है, पंचमी खत्म होते ही एक ऐसे आत्मलोक में जहां पर आप अपने आप को ही खोजना प्रारंभ कर देते हैं। और इसीलिए वहां से यात्रा प्रारंभ होती है हमारी इमोर्टल सेल्फ की, अपने अमृत में स्वयं रूप की, जो ना तो कभी मिट सकता है ना मिटा है, वो सदा था और सदा रहेगा। तो हम इतनी गहराई में भी हमें देवी वाराही हमें लेके चलती हैं। तो 5वें दिन तक ये क्रिया जो आज हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, इसे करनी है। और उसके बाद में 6ठे दिन से हमें अपने आत्मदर्शन में, अपने आप गहराई में उतरना प्रारंभ कर देना है। ये वहां पर आकर के एक टर्निंग पॉइंट होगा। और ये टर्निंग पॉइंट कहाँ कहाँ होते हैं हमारे? पहले दिन, जिस दिन हमने उनके बारे में विचार किया, 6ठे दिन और फिर 9वें दिन, क्योंकि 10वें दिन जाकर के वो हमारे अंदर पूर्णता को हम उपलब्ध होते हैं। ये साधना जो हम 9 दिन की नवरात्रि कर रहे हैं, ये 10वें दिन जाकर के पूर्ण होती है। तो इसलिए 10वां दिन छोड़ना नहीं है आपको, वो भी इंक्लूडेड है, पर वो एक्टिविटी लेस है। 9 दिन शक्ति के हैं जिसमें एक्टिविटी है और 10वां दिन शिव का है जिसमें उसको पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लेना है। उस पूरे 9 दिन के सार को, आनंद को, उस रस को व्यर्थ नहीं जाने देना है। तो अब कैसे प्रारंभ करें, इस छोटे से प्रयोग से हम चर्चा करते हैं इसके बारे में, और इसको बाद में और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे कि काल, प्राण और मन, ये जो 3 तत्व हैं, जो त्रिकोण बन रहा है ऊपर, इस त्रिकोण को किस प्रकार से योगी साधते हैं और कैसे हम उसके अंदर और गहराई में उतर करके वो उन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं जिसके माध्यम से 9 महीने बाद
एक अमृत में मेरे स्वरूप का, जो मेरा मूल स्वरूप है, यानी आपका जो मूल स्वरूप है, उसका जन्म आप अनुभव कर सकें। तो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो अभी इसको समझने का प्रयास करते हैं। आज सेकंड डे है, तो आपको करना क्या है, इनसे सेकंड से आपको फिफ्थ डे तक एक तो प्रयोग करना है और उसके बाद में एक चीज को अनुभव करना है। अब कैसे करना है, अब देखिए, सबसे पहले अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाइए, संभव हो तो आंखें बंद करके बिल्कुल अपने आप को, अपनी श्वास को व्यवस्थित करें, प्राणों को के प्रवाह को बहुत आराम से आ रहा है, जा रहा है, ऐसी स्थिति में लेके आए। अब आपको अपनी दाईं आंख में एक लौ को, लपट को उठते हुए देखना है, जैसे हवन में से उठते हुए देखते हैं वैसे उठते हुए देखना है दाईं आंख में। और उसके बाद आपको थर्ड आई पर शिफ्ट कर जाना है अपने फोकस को, और वहां पर ऐसी ही एक लौ को देखना है। अब आप समझिए कि ये आप ऐसा वहां पर अनुभव कर रहे हैं। आप देखेंगे थोड़ी देर तक, आप जब इस थर्ड आई पर यानी तीसरे नेत्र के ऊपर इस लौ को देख रहे होंगे तो आपका मन शांत होने लग जाएगा। मन के जो ऊहापोह थी, उछल कूद थी, वो सारी उछल कूद इस लौ के हिलने में अपने आप ही समाहित हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, उसकी आहुति हो जाएगी और मन अपने आप में शांत होने लगेगा। अब यहां पर आपके अंदर एक चेहरे पे स्माइल लेके आइए, अपनी दोनों आंखों में स्माइल लेके आइए। एक बार अभी आप करके देखिए, जब आप खुश होते हैं तो आपकी आंखें भी खुश हो जाती हैं। दोनों साइड चेहरे पर, गालों पर एक खिंचाव सा आता है होठों के दोनों तरफ और स्माइल सी पैदा होती है। अब ये स्माइल आपको थर्ड आई पर जब आप देख रहे हैं उस लॉ को, लगातार आपकी स्माइल बनी रहनी चाहिए। खुश होते रहिए, आप उसको देखते रहिए, खुश होते रहिए, अपने आप आपका मन शांत होता रहेगा, उसमें एक पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। और इसके साथ अगर साथ साथ कर सकें तो श्रेष्ठ, नहीं तो इसके बाद आपको उस तत्व से संबंधित, जैसे आज जल से संबंधित, कल अग्नि से संबंधित, परसों वायु से संबंधित और 5वें दिन आकाश से संबंधित, अर्थात आपको आज उस रस को अपने जीवन में अनुभव करना है जिससे आप अपने आप में वो प्रसन्न हो पा रहे हैं। कल उस रूप को देखना है जिसकी वजह से आप इतने आनंदित हैं, स्माइल कर रहे हैं। ये सब देवी वाराही का ही है। उसके अगले दिन आपको उनके स्पर्श को अनुभव करना है, जैसे देवी वाराही आपको टच कर रही हो या आपने उन्हें टच किया हो। वो भगवती हैं और इसलिए उनका स्पर्श हमें लगातार हो रहा है। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो आप समझेंगे कि किस प्रकार से हमारे अंदर वो विचारों को नियंत्रण भी कर लेती हैं। और 5वें दिन उनकी शब्द, उन शब्दों को भी अनुभव करना है। वो सुनने की कोशिश करनी है कि ऐसा क्या है जो दुनिया हमारे अंदर हो रही है। तो इस प्रकार से आप इस प्रयोग को 5 दिन के लिए करेंगे। 6ठे दिन फिर हम आपसे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप उस अपनी यात्रा को और गहराई तक, अंदर तक उतार सकते हैं। और ये 9 के 9 दिन आपके लिए इतने साधनात्मक अनुभवों से भरे हुए होंगे कि आप अपने आप में चमत्कृत हो उठेंगे। इन प्रयोगों को, सूक्ष्म प्रयोग हैं ये, बहुत छोटे छोटे प्रयोग हैं, लेकिन ये आप कर सकते हैं, दीक्षा की आवश्यकता नहीं। आप इसको करके देखिए, क्योंकि जब करेंगे 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट करेंगे तो आप बार बार अपने मन को खींच करके इस तरह लेके आएंगे, या फिर उस अग्नि में जैसे जैसे आहुति होती जाएगी मन अपने आप शांत होता चला जाएगा और आप अपने आप में एक बिल्कुल नया संसार अनुभव करने लगेंगे। तो ऐसे चमत्कृत इन प्रयोगों को आप करने का प्रयास कीजिए इन 9 दिनों में। हो सकता है कि ये पूरी तरह हमारे जीवन को ट्रांसफॉर्म कर दें। तो इसलिए इस प्रयोग को करना अत्यंत आवश्यक है। इसे करिए, छोटे से प्रयोग हैं, अनुभव कीजिए और अपने अनुभव शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। आगे फिर साधना की आगे की गहराई को चर्चा करेंगे।
नमस्कार।